Hello guys, what's up? This is Mohammad Istiaq. Here in this lecture, I am going to talk about life process, which is the first chapter of biology, class 10th NCERT, and it is very important and interesting chapter which I am going to take up in this lecture. The name of the chapter is life process. So as the name suggests, life process, it means the processes which are required for the survival of our life is called life process. So see the definition which I have written over there. The process which maintain body function and necessary for survival are called life process. इट मीन्स वो सारे प्रोसेस जो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें ऑन दिस अर्थ, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे हम सांस लेते, रिस्पायरेशन करते हैं, चलने फिरने के लिए वी नीड एनर्जी, फॉर दैट वी नीड न्यूट्रिशन। ये सारी प्रोसेस जो हैं लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। एंड another definition I have written here is all processes which together keep the living organism alive and perform tasks to maintain the body are called life process। मतलब वो सारे प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे हमको चलने के लिए, बोलने के लिए, दौड़ने के लिए, देखने के लिए, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं सब एक साथ मिल करके किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखती हैं ताकि वो अपने बॉडी से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो अब बात आती है ये प्रोसेसेस होते कौन से हैं, कौन से प्रोसेसेस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हमने लिखा है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। दीज फोर आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच सपोर्ट आवर लाइफ। न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, रिस्पायरेशन की भी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है, एक्सक्रीशन की भी ज़रूरत होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेस। तो ये जो एग्जांपल हमने लिखे, जितने भी प्रोसेस उसको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, सी द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम फूड से एनर्जी लेते हैं, फूड से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कौन से न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड मेनी मोर आर देयर विच सपोर्ट आवर लाइफ। तो ये होते हैं न्यूट्रिशन जो हम फूड से लेते हैं। अब बात आती है, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर junior classes. So let me tell you about autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, see the definition, it is the process in which organisms produce their food from simple inorganic materials such as water and carbon dioxide in the presence of sunlight। हमने यहाँ पे लिखा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर दैट दे नीड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ऐसा काम कौन करता है? वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं? वो हैं प्लांट। वाई? बिकॉज प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्चिंग देयर फूड, बिकॉज ऑफ दैट देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic means an organism which depend on another organism for food is called heterotrophic। जैसे ह्यूमन बीइंग हम हो गए, एनिमल्स हो गए, अमीबा, ये सब क्या हैं? दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो इसमें जो प्रोसेस है, प्लांट जो अपना खाना बनाते विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे मेक देयर फूड। तो उसको हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं, देन I will explain about heterotrophic nutrition. See the definition of photosynthesis process. Photosynthesis process, it is the process in which plant can make their own food. They can take carbon dioxide from the atmosphere, water and mineral from the soil, and in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll which is present in the leaf of the plant, they can make their own food in the form of glucose। तो what I have here, it is mistake,
carbon dioxide plus H2O. When these two elements react, a compound react with each other in the presence of chlorophyll and sunlight, it will produce glucose C6H12 and O6 and release oxygen which is required for our body. This is the process of photosynthesis, है ना। तो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कौन कौन से इवेंट है जो आकर होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं लाइट एनर्जी को। फिर उसके बाद उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। नाउ नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इफ़ यू टॉक अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो एक एक करके हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, तो 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो खाना अपना वहाँ से लेता है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, ये सब क्या करते हैं, अपना खाना किसी डेड मरे हुए जैसे जानवर हो गए उनके बॉडी से वो अपना जो है फूड लेते हैं। अनदर वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है विदाउट किलिंग देम, बिना उसको मारे हुए। जैसे हम बात करें मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो क्या करता है, दे सिंपली सिट ऑन आवर बॉडी एंड सक द ब्लड। वो हमारे बॉडी से ब्लड लेता है और हमको किल भी नहीं करता है। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल की बात करें तो टेपवॉर्म। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उनको किल किए हुए। द लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक का जो ये पार्ट है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इन थ्रू द माउथ, फिर उस फूड का डाइजेशन होने के बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो सारे सेल, हमारे बॉडी के सेल उसको क्या करें, एब्जॉर्ब करें, और जो वेस्ट मटेरियल उसको हम अपने बॉडी से क्या करें, रिमूव करें। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं किस में हैं, एनिमल में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, है कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अगर हम बात करें ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक छोटा सा डायग्राम लिया है जिसमें हमने ये सारा सिस्टम बना है कि न्यूट्रिशन कैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम जानते हैं खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, हमारे बॉडी को एनर्जी मिली, दैट्स ऑल। इन खानों के साथ जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो खाना किस किस रास्ते से गुजरता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहला काम क्या है, माउथ का। क्यों, क्योंकि माउथ में क्या है, वी टेक फूड इनटू द माउथ। फर्स्ट काम हमारा यही है, न्यूट्रिशन हमको फूड से मिलेगा, फूड हमारे माउथ में जाएगा तभी मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, न्यूट्रिशन इन फूड में हमने लिखा माउथ, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद काम आता है टीथ का, ब्रेक द फूड, जो हम खाने को ब्रेक करते हैं। टंग का काम क्या है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे माउथ के अंदर, सैलिवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सैलिवा एमाइलेज। ये एक एंजाइम होता है जो खाने का ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। जैसे देखिए आपने लिखा स्टार्च मतलब फूड प्लस सैलिवरी एमाइलेज मिल करके क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है, जिसको हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट खाना मुंह से हमारा जाता है इस ओएसोफेगस के थ्रू पेट में, स्टोमक में जाता है। तो इस ओएसोफेगस का काम क्या है, फूड को मुंह से लेकर के स्टोमक तक पहुंचाता है बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हमारा खाना कहाँ चला गया, स्टोमक में। अब स्टोमक में उस खाने के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। ओके,
नाउ फ्रॉम ओएसोफेगस, जो हमारा फूड है, जो हमने माउथ से ओएसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुँचा दिया, स्टोमक में। अब स्टोमक क्या है, स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन होता है किसी भी ह्यूमन के बॉडी का पार्ट्स, और वो जैसे खाना उसके अंदर जाता है तो क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है खाने के अकॉर्डिंग। नहीं खाना खाते तो ऐसे लगता है कि हमारा पेट ज़्यादा निकल गया, कम निकल गया, इसीलिए कहते हैं कि ये लार्ज ऑर्गन है विच कैन एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर इनटू इट। अब स्टोमक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस खाने के साथ मिक्सअप होती हैं। जैसे स्टोमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, एक ऐसा ग्लैंड है जो 3 चीज़ें सेक्रेट करता है, एसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब इन तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उस खाने के साथ। जो एसीएल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, खाने के मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक बनाने के साथ साथ उस खाने में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। अगर हम बात करें पेप्सिन का, तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में। एंड म्यूकस, म्यूकस का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। अब पेट के अंदर एक चीज़ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। What is the role of small intestines in nutrition in human? It is very important. It is the site of complete digestion. Small intestine एक ऐसा साइट है जहाँ पे complete digestion होता है। आप यहाँ पे फिगर में स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर देख सकते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अब वहाँ पे एक चीज़ और होती है, लीवर। लीवर का काम क्या है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। लीवर सिंपल क्या करता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट को सिक्रीट करता है, रिड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस जो है खाने को अल्कालाइन बनाता है, बाइल साल्ट क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो सम टाइम इट कैन बी आस्क व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन सिंपल सा एक प्रोसेस है जो बाइल साल्ट है, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट, अब गाल ब्लैडर, इनसाइड द स्टोमक एक गाल ब्लैडर होता है। इट्स स्टोर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। जो बाइल साल्ट, बाइल जूस लीवर से प्रोड्यूस होता है उसको कौन स्टोर करता है, गाल ब्लैडर स्टोर करता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर 2 चीज़ होती हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ट्रिप्सिन जैसे हमने पेप्सिन वहाँ पे पढ़ा था इससे पहले, है ना। तो पेप्सिन का काम क्या था, वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। उसी तरीके से ट्रिप्सिन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ये भी क्या करता है, इट ब्रेक डाउन दी प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज लाइपेस, इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो पीछे हमने इमल्सिफाइड फैट को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा था, उसको ये क्या करता है, और ब्रेक डाउन करता है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विलिंग। इट इज़ अ विलिंग लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, वो क्या करता है, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को ये विली एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। विली आर सप्लाई टू द फूड ऑफ द ब्लड वेसल्स। विली से क्या होता है, फूड ब्लड वेसल्स में भेजा जाता है, और फिर उस ब्लड वेसल से जितने भी फूड हैं वो सबको, जितने भी बॉडी के पार्ट्स के सेल हैं उनके पास पहुंचा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब खाना पहुंचता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट इनटू द लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो वॉल होता है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। जब वो जितने भी अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं, उसके जितने वाटर होते हैं वो उसके वॉल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट को बॉडी से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। फ्रॉम दिस वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दी फूड। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे न्यूट्रिशन होता है, खाने के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तब जा कर के हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रिस्पायरेशन इन डिटेल। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपलोड।